सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब तत्वदर्शी संतों से पूछो, अब बता कहाँ जाए इंसान। फिर तत्वदर्शी संत समझ लिए ये नाचने गाने वाले, धूना लाने वाले, तप करने वाले, गुफा में बैठ कर बकवाद करें। हमने इनको तत्वदर्शी समझ गए, हम इनके ऊपर डाइवर्ट हो गए। तो ये सारा कुछ समझा के दास आपको ये बताना चाहता है, तेरी किस्मत जागी कैसे, कहाँ भटकते। अगर ये एक परमात्मा का दरबार ना खुलता, कहाँ ढूंढते मालिक को। कति कर्म बिगाड़ के जीवन नष्ट करके और पल्ला झाड़ के जाए। आज समर्थ ने दया करी, लेकिन बच्चों पीछे जबरदस्त काम कर रखे, तुमने छोटी बात नहीं है। आज दास देख रहा कुर्बान हो रहे, कसर छोड़ रखी नहीं मेरे बच्चा ने। जहां आदेश दिया जाता खड़े पांव भूखे भरो तो प्यासे रहो। अब गुरु वचन के डट के देखो, देखना कैसे ना कटाई उनकी फांसी। और देख भी रहा हो, कर भी रहे हो, तो कुछ करने से मिलेगा बच्चों, कुछ करने से मिलेगा। डंब करे डूंगर चढ़े अंतर धुनी झूल, अजग जाने यो भक्ति करे, ये बहु महसूल बबूल। ये तपस्या करा करते दुनिया जाना बड़ा भगत है। गरीबदास जी कहते हैं ये तो काटे बुआ अगर तुम भविष्य में। तप से राज राज मत मानम, जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। ओए होए, रिजल्ट बता दिया, परिणाम बता दिया इनका क्या होगा। तप से राज मिलेगा। राज में इतना अहंकार हो जाता है, कुछ नहीं समझता किसी को। ये काल प्रेरणा है, काल की व्यवस्था है, ऐसे होगा इसमें तो। और फिर अगले जन्म में कुत्ता गधा। हाय हाय। महावीर जैन की हिस्ट्री आपको दिखाई, वो तो उनकी लिखी हुई आपकी अपनी, और 100 की 100 सत्य है। तो ऐसे बखेड़े से ईब आपका पीछा छूटेगा। तो क्या कहते हैं, तप से राज राज मद मानव, अहंकार और जन्म तीसरे शुक्र स्वान। और फिर क्या बताया है, गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बेगारे। उदय अस्त का राज मिला है, छोटे टुकड़े का छोड़ दो बच्चों, तो बिन नाम बेगार नरक डोना बच्चों। अब्राहिम सुल्तान दम तो ठाठ करे था, और ऐसी ठाठ बता रखे इंद्र भी शर्माया करता। लेकिन परमात्मा को पता था ये 10-20 साल का चोचला है, और असंग जन्म का कहर टूटेगा मेरे बच्चे पे। पर अपने बच्चे ने थोड़ा जान दे भगवान, उसके साथ कैसे कैसे खाड़े कर दिए। ये अपनापन था, उस नरक से निकाल के छोड़ा, हम तो माया मांगे। उसको पताया माया इन्हें के देगी लास्ट में। कबीर साहब कहते हैं जय तने राजपाट भी चाहिए, हमारा इधर ले जाना, हम फिर अपने हिसाब से देंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। हम फिर दिक्कत नहीं होने देंगे अपने बच्चों को, माया भी देंगे, 2 रोटी का धंधा भी देंगे, और मोक्ष भी देंगे। तो उसको निकाल के छोड़ा, उसके कोरडे तक खाए, उसकी चारपाई बिछाई, बिस्तर बिछाई। के लागे था उसका, तो माँ बाप को पता होता है के लागे मेरा। तो हम इतने अज्ञानी बना दिए, हमने अपने माता पिता की पहचान खत्म कर दी इसमें। ये हम 4 ईंट ला दी, यो तेरा बाप, पूज लो इसने। गणेश बता दिया यो बाप, फलानी जगह मत्था टेको, देवी पूज लो, भैरव भूत पूज लो। अपने बाप का था रास्ता भी नहीं बताया न मारती।
आप स्वयं आए धनी और वह पहचान कराई। 600 साल पहले आके वो लीला करके तो भगवान करा करे। अगर जब ना आते बच्चों आज कैसे पहचान कराते आपको कबीर इज गॉड। तुम संसार की बातें की ध्यान ना दियो। आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है। जब 600 साल पहले एक शूद्रों की कॉलोनी में दलितों की कॉलोनी में एक भगवान रहे, इतना हे माना जाता था उस टाइम जितना आज कोई जेल में चला जाते झूठा सच्चा मुकदमा हो तो लोग उससे नफरत करते हैं। इससे ज्यादा हेट थी उस टाइम ये छुआछूत। और 120 वर्ष रहे अपने धनी। कहते हैं कुर्डी पर लाल पड़ा हो क्या कीमत कम हो जाएगी। आप दंड रहना रिजल्ट देखना इस परम पिता का, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चों रग यजु है शाम अथर ये चारों वेद चत भंगी रे सूक्ष्म वेद बाचे साहेब का सोहंसा सतसंगी रे सोहंसा सतसंगी। आज आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो और फिर क्या बताते हैं अलंकार अग है अनुरागी दृष्टि मुष्ट नहीं आवे रे अकलोक का वेद न जाने ये चार वेद के गावे रे। कहते हैं सतलोक अलखलोक अगमलोक और फिर अकलोक। अतन ऊपर के जो मोक्ष स्थान हैं अमर लोक हैं उनका तुझे ज्ञान नहीं, क्योंकि इन चार वेदों में तो स्पष्ट कर दिया कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से पूछ लो। फिर बताते फिर ये चार वेद के गावे रे आवे जावे सो हंसा कहिए परम हंस नहीं आया रे 5 तत्व 3 गुण तूरा या तो कहिए माया रे। कहते हैं आवे जावे सो जीव है और वो परम हंस नहीं आया रे वो फिर अमर हो जाओगे बच्चों, फिर जन्म मर लेंगे। सुन मंडल सुख सागर दरिया परम हंस परवाना रे सतगुरु वेदी वेद बताया है सतलोक निदादारे। उस परम पिता परमात्मा ने उस सतगुरु ने खुद आके बताया कि बच्चों आपका घर और है वो सतलोक है, आप यहाँ के वासी नहीं हो। ये तो काल ने तुम्हारी दुर्गति कर रखी है, अपने खाने के लिए तुम्हारे को ऐज बकरे बकरी पाल रखा है। ये सत्कर मान लियो बच्चों, आपका समझ में आ जानी चाहिए यह बात 100% सत्य है। आप देखते हो कभी टीवी पे पेपरों में एक एक परिवार के 3 सदस्य एक एक्सीडेंट। इस गंदे लोग को तुम ठीक ठिकाना समझ रहे हो। तो विकल्प नहीं था, आज विकल्प है अपने पास। क्या विकल्प है? कदे द्वार धनी के पड़ा रहे धक्के धनी के खावे 100 काल दख जोड़ी पर द्वार छोड़ दिया। ये विकल्प आपके पास, आपको शरण समर्थ की मिल गई बच्चों, क्या छोटी बात नहीं है। सामान्य आत्मा इधर आ भी नहीं सकती, इधर झांक भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, और आप डटे नहीं डटते 100 प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए मालिक के पास आ रहे हो। तो इनसे कर्म बनते हैं और ऐसे मोक्ष होगा। क्या बताते हैं? सुन मंडल सुख सागर दरिया परमहंस परवाना रे
सतगुर बेदी वेद लखाया है सतलोक निदान है। अगर दीप अमरापुर कहिए जा हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ साचा सतगुरु वेल। अगर दीप अमरापुर कोई अमरपुर अमरलोक जा हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ कोई साचा सतगुरु वेल रे। साचा सतगुरु वेल। कितने सिंपल शब्दों में बता दिया। अगर दीप अमरापुर के ये सबसे आगे का लोक है, सर्वभुवन ऊपरी, सब भवनों के ऊपर अमरापुर के ये जहां मौज तो खेलोगे, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, ना वरदोष था। तो बच्चों स्पष्ट कर दिया, दास गरीब देश है दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, पर साचा सतगुरु वेल रे। रोग कठिन होता ही है, जानलेवा है, पर वैद्य सही हो, दवाई ठीक मिल जा, भाई उसी की तो इलाज होता है, जड़ी बनी उसके लिए होती है। आज आपके पास वैद्य भी है और जड़ी भी है, पर मर्यादित रहना बच्चों। अब मेन चीज आपके पास है फाउल ना होना। परमात्मा भी लास्ट में कह देते हैं, अनंत कोट बाजी जहां हमने रचे सकल ब्रह्मंड, गरीबदास में क्या करूं यू काल करे यू खंड। परमात्मा भी यहां आकर के कहते हैं, भाई मैं इतना सक्षम समर्थ हूं, सारे ब्रह्मंड रच रखे, लेकिन यो काल जीव को खंड कर देता, इसका नाम खंड करा दी, फिर ये काल के पाले में चला जाता है। ये हमारा वायदा हुआ था, आपके ज्ञान को मानने आपका, मेरे में आस्था रखे मेरा। तो ये ख्यास रखियो बच्चों, मैं तो दे दी है बाल याने नो, मैं तो दे दिए बाल याने नो, मैं तो दे दिए बाल याने नो। आत्मा को जब रोशनी होती है, जब रोती है, गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझ शब्द ठिकाने, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने। जब फुरमान धनी का आवे, को रख घर जाने नो, जा सतगुरु का सरना ले जा, जो मेटे जम तल बाणे। ओए होए बच्चों, समर्थ की समर्थता देखो, कि जब काल का फरमान आवेगा लेने के लिए, आपको आदेश आवेगा कि लाओ पकड़ के, तो उस टाइम कौन रोकेगा? जा सतगुरु का सरना लीजे, जो मेटे जम तल बाणे। कहते उस समर्थ की शरण ले, सतगुरु की काल के मुंह से पकड़ के लिया होगा, छोड़ मेरे बच्चे को। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाणे दाणे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाणे दाणे। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने। बच्चों, इसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपको।
कहते साहिब के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अपनी या चाकरी वाली चूक खत्म कर लो, आपके घर भर देगा घर। और भगवान की खोज किस लिए क्या करते? हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं थे, औरों से अच्छे जरूर थे, पर एक रोज की रोज आपके कर्मों में प्रोग्रेस हो रही है बच्चों। डेली शुभ बढ़े, डेली सांस गेल शुभ। जो कदम रखो तो मालिक के चरणों के लिए, सेवा करो तो दाता की, नाम जपो तो भगवान का, किसी ने समझाने जाते भाई बहन को तो दाता की सेवा। आपने ढेर ला लिया पुण्यों का, तो क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए तेरी बारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। मैं तो दे दी है बालम याने नो, मैं तो दे दिए बालम याने। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नु। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। ज्ञान करा से ध्यान की तुरिया, कोई जाने पान रसाने। मैल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने। गरीबदास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। कहते हैं परमात्मा ने आपके वो बदर कपाट खोल दिए। जिस दिन संसार छोड़ कर जाओगे बच्चों, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम कहीं सत्संग में जा रहे हैं। याद करना, इन बातों को रख लेना, मर्यादा में रहना। कहते हैं सतगुरु के शरणा में आने के बाद कहते हैं मंडी मसानी निसंग पर कित्ते घूमो, चाहे शमशान घाट पे घूमो, कित्ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने की। और कहते जीव है इतने निसंक जीव है, और मरे जब निसंक पर। निसंक शरीर छूटेगा पता भी नहीं चल रहा किस टाइम मर गई, पर सारा खेल मर्यादा का है। ऐसा लगेगा जैसे हम सत्संग में जान लग रहे, और ऊपर पहुंच गए भगवान के दरबार में, और वहां ऐसा माहौल आपके पहले त्यार आपका मकान सारी सृष्टि वहां पर है। जैसे हम यहां आकर पहले वाला न कति भूल जाते हैं, वहां जाते ही आपको ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, आपको यहां कुछ भी याद नहीं होगा। और ऐसा वहां जन्म होगा जैसे यहां रम गए, वहां तो फिर सदा के लिए रहेंगे। तो वहां कोई मरण नहीं, कोई जरा नहीं, जरा मानवर दोष था, और मृत्यु नहीं, किसी चीज का भाव नहीं। यहाँ तो चाहे सारा सुख है, एक पल का भरोसा नहीं, बताए सुख न के शर्म हमारे, के चट्टे ही सुख न, इसे गंदे लोग के सुख न सुखो। कबीर साहब कहते झूठे सुख न सुख है, यू मान रहा मन बोध।
यो सकल से बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ ने खान लग रहा, कुछ का कल नंबर, किसी का परसों नंबर, कोई ना रहे, एक रहेगा जो सतगुरु शरण में है। यहां भी सुख से जियोगे और सतलोक में अमर रस पियोगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।